और एरिया कम हो जाएगा तो अरे छोड़ दो, एरिया कम हो जाएगा तो आ जाओ। अरे भाई ऑफलाइन क्लासेस भी हो गई हैं क्या? आज आए हाँ भाई, हैं, कैसे हो? आज आए हैं। आईडी डेली वाले हो गए सारे हैं आप? नमस्ते 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 भाई, नमस्ते। क्या हाल है, कैसे हो कैसा भाई? चल रहा है भाई? बस सर बस जी, बस मैं तो बहुत थक रहा हूँ। इसके आगे से आप कंटिन्यू कर लो सर। मैं पढ़ाऊंगा तो सारे फेल हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। और भाई कैसे हो यार आप सभी लोग? रिकॉर्डेड? हाँ भाई रिकॉर्डेड होता तो और बेटर रहता। सही बात है। ब्रेक चाहिए? हाँ ब्रेक ही है, ब्रेक है भाई। अभी 11वीं से पहले ब्रेक मिलेगा अच्छा खासा वाला। मैं एक्चुअली में पास कर रहा था, मेरी क्लासेस सारी खत्म हो गई थी। मैंने आपकी आवाज सुनी। मेरी कब होगी सर खत्म? आपका अभी तो लंबा खेल चल रहा है। करने आप ही आए हो। नहीं आज एक्चुअली में लक्ष्य वालों को भी अब उनका जेई मेंस आने वाला है, तो आज मैंने उनको भी थोड़ा सा पुश किया है। प्रयास वाले बच्चों से भी मिला हूं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बोल दूं भाई ऑल द बेस्ट। एक धक्का तो दे दो सर जोरदार। अरे धक्का तो ये खा ही रहे हैं। गली गली धक्का खा करके आए हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, छोटे छोटे वॉरियर्स हैं। बॉडी बिल्डर कह रहे हैं सर आपको। अरे बॉडी कुछ नहीं भाई। देखो भाई आप बहुत अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात ये है। मैं और सर बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और काफी टाइम हो गया सर, है ना? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। सर और मैं साथ ही पढ़ाते थे, तो धुआंधार पढ़ाई करी है भाई। और बोर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपको ऑल दी बेस्ट बोलने के लिए आया था, और हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं, तो मैं आपसे एक बार इंटरेक्ट कराना चाहूंगा क्योंकि आप लोग बहुत क्रूशियल टाइम पर है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप नो डाउट अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे हो सकता है जेईई मेंस या फिर नीट के लिए आगे के लिए तैयारी करें। दिस इज द राइट टाइम। जैसे जो सर आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका बेस बनाएगा। आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। हाँ तो कैसा लगा था चैप्टर? मस्त, मजा आ गया था। तो 10वीं का कुछ काम आया था? हाँ हाँ काम आया था। शुरू के जो बेसिक्स होते हैं, जो शुरू के 3-4 लेक्चर होते हैं, उसी के अंदर तुम्हें एकदम वैसे डर नहीं लगेगा सब्जेक्ट से। Yes. तुम्हें आइडिया रहेगा कि क्या आने वाला है नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद फिर जब सर पढ़ाएंगे तो तुम आगे सर के साथ कंटिन्यू कर पाओगे। सर के फ्लो स्टेट में आ जाते हैं ना। तो अगर तुम्हें शुरू के किसी भी चैप्टर के लिए मैं कहूँ बात, अगर शुरू के 4-5 लेक्चर के अंदर तुम सर के साथ फ्लो में आ जाते हो तो वो चैप्टर बहुत मक्खन निकल जाता है, एकदम प्यार से निकल जाता है। मैग्नेटिज्म भी हो गया। बेस के ऊपर होता है कि आप 10वीं में कैसा बेस बना रहे हो, उसके ऊपर होता है। अगर आपने 10वीं में सही टाइम पर सही इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको 11 12 बहुत आसान रहेगा। आप भले ही बाद में साइंस नहीं भी लेंगे तब भी आपके अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है बेसिकली। अच्छा सर वो टफनेस डिपेंड करता है ना। शुरू में अगर हमने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो वो ऐसा लगने लगता है ये चैप्टर टफ ही है, बट ऐसा थोड़ा शुरू में थोड़ा पढ़े रहेंगे तो ऐसा पता रहेगा तो लगेगा कि हाँ धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो शुरू में ही ऐसा हो जाता है। एक्चुअली में बेटा ये जो टाइम है ना, आप में से कई सारे शायद अभी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी होंगे, बट बिलीव मी जैसा सर लोग आप लोगों को बता रहे हैं, मेन सारे पॉइंट्स आपको कवर करा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे। हम लोग भी जेई वालों को कराते हैं। काफी स्ट्रेस होता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिरी में सारी चीजें सिंक्रोनाइज करके पढ़ाना, बच्चों को बिल्कुल बेस से दोबारा चीजें बताना। आप लोग राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि ये आपका बाद में चल के काम भी आएगा। और आप में से कई सारे बच्चे जो अभी क्या होगा, आपकी 10वीं खत्म होगी, एक छोटा सा गैप रहेगा, प्लीज उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि जो कईयों का स्कूल ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो आप लोग ना थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाते हैं। काफी 3-4 महीने होते हैं इनके पास जो कि बिल्कुल वेले होते हैं। जब तक ब्रांच मिल रही होती है, रिजल्ट आता है, तो मई के एंड तक आपका रिजल्ट आएगा, तब तक आप कई बच्चे डिसिसिव नहीं होते, बल्कि अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट होता है। यस तो मैं आपको इनसे पूछता हूँ कि आपने कब डिसाइड करा था? देखो मैं तो डिसाइड कर लिया था एकदम 11th के स्टार्ट में ही कि मेरे को जेई करना है, बट शुरू में मेरे साथ वही दिक्कत थी जो तुम्हारे साथ होती है। रिले देख करके मोटिवेशन आया था या खुद से आया था? नहीं रिले देख, मैं हमारे टाइम पे रिले थी चलती भी नहीं थी, शॉर्ट्स वगैरह हम देखते रहते थे। पुराना जमाना तो नहीं लग रहा। नहीं यार नहीं हमारे टाइम पे मैंने आईआईटी क्रिएट करके बाद अकाउंट बनाया था, तो मैं इंस्टा पे था नहीं। तो शुरू के अंदर मैं भी थोड़ा सा ढीला था, फिर मेरे को लगा था कि यार ये जो चैप्टर है ठीक है आसान है, कर लेंगे। कौन से मंथ में स्टार्ट की थी तैयारी 11वीं की? स्टार्ट तो शुरू में कर दी थी, बट अगर आप बोलो कि अप्रैल था, मार्च था, मई था, जून था, क्या था? एकदम सीरियस वाली पढ़ाई थी, एकदम हाफ ईयरली के टाइम के बाद की। Half yearly। बट उस चक्कर में मुझे दिक्कतें आई कि शुरू के जो पार्ट्स थे वो मुझे आगे वीक हो गए थोड़े से। बट उसी चीज का मेरे को एक एडवांटेज बाद में हो गया कि मतलब एडवांटेज उस चीज का सॉरी उसके डिसएडवांटेज बाद में हो गया कि मेरे को 12th के अंदर और एफर्ट पुट करनी पड़ी उन चैप्टर्स के अंदर। उसके राजन सर की बात फॉलो गई थी, वो कहते थे कि जो चैप्टर अभी चल रहा है उस पर ध्यान लगाना है, अगर मुश्किल चैप्टर है तो फिर उसके अंदर टाइम नहीं देना 11वीं को, जो आसान चैप्टर है तो उसके अंदर टाइम लगाएंगे। लास्ट में फर्स्ट मेंस के बाद हो जाएगा, तो फिर मेरे को सेकंड मेंस में फायदा भी हुआ था कि क्योंकि उस 3 महीने के अंदर मैंने उससे अंदर अच्छी मेहनत करी थी, तो वो दिक्कत ना हो। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो वो ऐसे कि भाई 11वीं के
स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। वो कुछ लोग थे जिन्होंने 10th के जो 3 महीने होते हैं ना उसी के अंदर पढ़ाई चालू कर दी करना थी। चाहिए उसी में हाँ, वही बताने आए हैं भाई, वही बताने आए हैं कि भाई बहुत राजवंत सर को मैं लाया इसीलिए एक्चुअली में ना यार, मेरे को दिख गए थे यहाँ से जाते हुए ना, जैसे इन्होंने दरवाजा खोला मैंने बुला लिया इनको, तो मेरे मन में चीज थी कि एक बार राजवंत सर आए और आपको आकर के थोड़ा सा गाइड करें और बताएं कि कितना जरूरी है। और बच्चे बहुत सारे ऐसे ये काम करते हैं कि अपना बोर्ड का एग्जाम दे दिया रिलैक्स हो जाते हैं फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं होना है भाई। देखो मैं एक बात बोलूं मेन कि बात है आपका सपना अगर है कि नहीं, हमें ये JEE प्रोफेशनल करना है, करियर जो भी आप अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, हर प्रोफेशन में पैसा है, सही बता रहा हूं, आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसका डिसीजन जो अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज होता है वो हमेशा रहता है। कोई भी बंदा जो पहले स्टार्ट करता है ना वो हमेशा लीड कर जाता है। तो ये आपको ध्यान समझना है। आप रिलैक्स करिए, 5-10 दिन ब्रेक भी ले लीजिए बोर्ड्स के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 महीने की आपकी आदत हो गई है और रिलैक्सिंग इतना ज्यादा हो गया है कि फिर आप दोबारा पढ़ने की कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि इस चीज का एक बेनिफिट ये होगा कि अभी आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, जरा सारे बच्चे अपना चैट में बताना। आई थिंक कुछ ही बच्चे होंगे जो शायद 7-8 घंटे से कम पढ़ रहे होंगे, मेजॉरिटी बच्चे 7-8 का पीक मार रहे होंगे, कुछ 10-12 घंटे भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये जो एडवांटेज है ना, जो आपकी सीटिंग कैपेसिटी बन रही है, इसको यूटिलाइज करिए। और 11th क्लास का जो भी टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा सा टफ एंड आता है, उसको आप इस एनर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं। अरे भाई 4 घंटा भी है सर आप बहुत बोले हैं सर, हमारे बच्चे 3-4 घंटे ही पढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ, वैसे सिलेबस भी कम है नहीं वैसे ठीक है, लेकिन कुछ भाई मैं अपने 10वीं क्लास का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिटरली में मेरी हिंदी बहुत ज्यादा वीक थी और इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक थी, तो मैं लिटरली बोर्ड 10वीं क्लास के बोर्ड्स के लिए मैं 14-14 घंटे भी पढ़ा हूँ। तो होता है सर, सबका अपना अपना होता है। कुछ 20 मिनट भी पढ़ रहे हैं बेटा, वन शॉट ही चाहिए तेरे को आखिरी तक है। शॉट भी सर 20 मिनट वाला नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि जो आपने 10th से 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं 9th के होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी 9th में उतना ध्यान से तो नहीं पढ़ा होगा, आपने लगा होगा कि यार बस पास करना है। तो 11th इसलिए टफ लगी थी क्या आपको? थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी तो लगती है कि ऐसा नहीं एकदम इजी चला जाता है, थोड़ा टफ लगता है, बट ऐसा रहता है कि अगर कोप अप करो टीचर्स के साथ करते रहो। जैसे मैंने अर्जुना शुरू किया था, जस्ट 1.1 ही शुरू किया था और डे 1 से ही शुरू किया था। तो ऐसा था कि धीरे धीरे मतलब पढ़ते गए, ऐसा नहीं था कि एकदम एक मतलब क्लास का लेवल भी एकदम अप नहीं होता है, तो धीरे धीरे कोप अप करके तो हाँ, ऐसा होता है, मतलब लेवल अप तो होता ही है, मतलब उसको कोप अप तो करना पड़ेगा। तो भाई अच्छे से पढ़ो, सर जो बता रहे हैं ये सारे चैप्टर। अच्छी बात ये है, जो एक बुरी बात भी अच्छी बात भी है, 9वीं क्लास में आप लोगों ने आई थिंक सर आप फोर्स पढ़ाते होगे, बोयेंसी वोयेंसी वाला रहता होगा, मोमेंटम रहता होगा, मतलब मैकेनिक्स वाला पार्ट आप थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, वेव्स वाला पार्ट भी रहता है, साउंड वेव्स एंड ऑल। 9वीं क्लास के चैप्टर सारे के सारे 11वीं में आएंगे, ठीक है? तो अब आप ऑब्वियस ये बात है, आप भूल चुके होगे, तो उसको रिवाइज करके थोड़ा सा आना, ठीक है? और अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे चैप्टर्स आपको 12वीं क्लास में बोर्ड्स में दोबारा मिलेंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो 2 साल तक हमसे पढ़े हैं, मतलब नीव में भी बहुत सारा बच्चा था जो कि हमारे साथ उड़ान में आया है, ये मैं एक और बात ये बहुत एडवांटेजेस चीज है। सही बता रहा हूँ सर, जो बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं ना 11th क्लास में, उनको समझाना, उनकी एनालिटिकल अप्रोच बनाना काफी आसान होता है। तो आप लोग बिल्कुल चिल होकर के पढ़िए अभी। और ये देखो, एक बात बोलूंगा, बुरी भी लगेगी, 10वीं क्लास का आपको स्ट्रेस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको ये मेहनती बनाता है। रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट ऑफ बर्थ और नेम यूटिलाइज होगा बाद में, लेकिन यस, इसकी जो एफर्ट्स हैं, जो आप लोग मेहनत टीचर के साथ करते हैं, ये आपको आगे आसान रास्ता क्रिएट कराएगा, ठीक है? तो ऑल दी बेस्ट बेटा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक और चीज़ ऐड करूंगा कि भाई तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, मैंने जो मेन तैयारी थी वो तो 11th के एंड में चालू करी थी, बट तब भी उससे पहले जो दिक्कत थी कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा था। उससे पहले भी हाफ ईयरली में मैंने टॉप किया था, तो मुझे लग रहा था कि स्कूल टॉप किया यार, यहाँ पे मैं थोड़ा आसान चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा हायर स्टडीज़ में जाना चाहिए, मेरे को थोड़ा टफ पढ़ना चाहिए। तब मैं जाके जेई की तैयारी करी थी, इसलिए मेरे को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी बाकी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि मैं स्कूल के कॉन्सेप्ट तो बिल्ड थे पहले से। तो एक चीज़ बोलूंगा कि तुम्हें एफर्ट सही डायरेक्शन मारना चाहिए, उसके लिए ना तुम्हें डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें छोटे भाई बहन की तरह एडवाइस कर रहा हूँ, मेरा भी छोटा भाई अभी 11th के अंदर ही है, तो मैं तो हो गया था जेई के अंदर सिलेक्ट, तो मैंने उसको ऐसी गाइड किया था कि भाई तो 10th की जो एंडिंग है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको पूरा बताया कि यार 11th की स्टार्टिंग में एकदम सही रहना है, उसका बेस बनवाया। तेरे भाई पर तो प्रेशर हो गया होगा कि भैया ने बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, तो उसकी हवा निकली। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, इतना प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आज मेरे साथ भी ये फायदा हुआ था एडवांस के अंदर, क्योंकि जेई मेंस अच्छे से हो गया था, तो मेरे को इस चीज़ की टेंशन तो नहीं थी कि यार अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, एडवांस खराब हो गया। तो कुछ लोग टेंशन ले गए थे एडवांस के अंदर, तो उनका बहुत खराब हो गया। मेरे को ये फायदा था कि मेरा पेपर 1 उतना सही भी नहीं गया था, बट मैं पेपर 2 के अंदर काम था, क्योंकि मेरे को था कि ठीक है हो जाएगा। आप दोनों की 10th की परसेंटेज पूछी जा रही है भाई। 10th की परसेंटेज
यार फिर ये बोलेंगे बताओ 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 बताओ। हाँ सही है, सही सवाल बता दो। मेरा 93% था। अरे बाप 93। मैं तो 96% था ओए, इससे। चलो सर हम चलते हैं नहीं यार, नहीं मेरा भी यही पढ़ा लेंगे बेटा आप। मेरा 97 था। मैं जा रहा हूँ मेरा 82% आपका 82 था? क्योंकि हिंदी और एसएसटी ने बहुत डुबा दिया 14 था घंटे मुझे। पढ़े थे भाई, 97 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? गजब गजब गजब, हाँ नहीं आप लोगों का भी अच्छा आएगा। देखो रियलिटी बताए, वो परसेंटेज मैटर नहीं करती आज सही की बात है, डेट में। कहाँ ही कर रही है सर। कहीं नहीं कर रहा यार, मेरे भी 82% ही तो थे यार, कोई सब साथ खड़े हैं। अलग और अलग सर ने भी मांगी नहीं हमसे ना मार्कशीट मांगी ना डिग्री मांगी, कुछ नहीं मांगी। अच्छा आप में से किसी को स्ट्रेस हो रहा है क्या एग्जाम का? एंजाइटी, स्ट्रेस? है। क्योंकि इनकी जनरेशन वर्ड बहुत सीख चुकी है। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिस्प्रेशन हो रहा है। डिस्पर्सन कितने बच्चे अभी एंजाइटी में है भाई? एंजाइटी, डिस्प्रेशन, हैवी एंजाइटी भी होता है कईयों को। एक बहुत बच्चा लग रहा है बहुत। कामचोर लोग अभी पकड़े जाएंगे, देखो सारे कामचोर। हाँ अरे बाप भाई तुम, अच्छा ये हो सकता है सर। हम लोग भी ना एक्चुअली में क्या था, जब बोर्ड्स का था ना टाइम, एक्चुअली तो सर हमको ना पता नहीं होता था कि उसे स्ट्रेस कहते हैं, होता हमें भी। हाँ, मैं कल ही बच्चों को ये कह रहा था कि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जैसे अभी तुम वर्ड यूज करते हो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो अगली जनरेशन आएगी हाइपर एंजाइटी हो रही है हमें, हाइपर स्ट्रेस हो गया, हाइपर डिप्रेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन हाइपर वर्ड के साथ आएगी। तो होता है हमें भी था। मुझे लगता है आने वाले समय में ना कुछ उनके खून के टेस्ट भी हुआ करेंगे, हाँ। उसी में निकल करके आएगा। सर पढ़ाना भी है या बकैती करें? नहीं, नहीं, चलते हैं।